नमस्कार दोस्तों, परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है आम आदमी पार्टी की बढ़ी और मुश्किलें। इस मुद्दे से पहले आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर पहला जो मतदान चरण है वो कल 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आज 18 अप्रैल है और दिन बृहस्पतिवार है। कल जो पहला चरण होगा मतदान का, उसमें 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां मतदान होना है और उनमें कुल 102 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें तमिलनाडु की, राजस्थान की, यूपी की, मध्य प्रदेश की, असम की, उत्तराखंड की और महाराष्ट्र की सीटें हैं। और मोदी सरकार के, मोदी मंत्रिमंडल के 8 मंत्रियों का भाग्य का निपटारा भी ईवीएम कल कर देंगी। उनमें नितिन गडकरी और अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव वगैरह भी हैं। अब इनका क्या भविष्य होगा ये तो 4 जून को ही जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन इनका भविष्य जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा कल। खैर, अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई मुश्किलों के बारे में। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, न्यायिक हिरासत के तहत। उन्होंने इस गिरफ्तारी को लेकर, ईडी की गिरफ्तारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए 29 अप्रैल का दिन फिक्स किया हुआ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए भी कहा है और अरविंद केजरीवाल ने अपनी ज़मानत की जो आधार जो बनाया हुआ है वो ये है कि जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है और उससे उनको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। लेकिन ईडी का ये आरोप है, ईडी के वकील ने ये आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीज़ हैं, लेकिन वो अपने घर का खाना मंगवाते हैं तिहाड़ जेल में। हालांकि जो ब्रेकफास्ट है वो तिहाड़ जेल में जो मिलता है वही लेते हैं और जो चाय पीते हैं उन्होंने केतली, वहाँ इलेक्ट्रिक केतली रखी हुई है, उसमें भी चीनी डाल करके वो चाय पीते हैं। वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं टाइप 2 के, फिर भी वो अपने घर से जो खाना मंगवाते हैं उनमें आलू, पूड़ी और आम और मिठाइयाँ भी होती हैं। उन्होंने कहा है कि वो अब तिहाड़ जेल से उनके डाइट चार्ट को भी मंगवाएंगे, क्योंकि डाइट चार्ट क्या है उनका और वो क्या खा रहे हैं। अब देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिलहाल उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक है। चलिए, इसके अलावा हम आपको बता दें हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर क्या मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी में बगावत की बू भी आने लगी है। इस बात का जो इल्म है वो इस बात से मिलता है कि जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है
उसके मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए नामांकन भरे जाने थे आज, और उसने नामांकन के लिए आम आदमी पार्टी ने जो तय किए थे नाम, मेयर के लिए महेश खिच्ची का नाम तय किया गया और डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज का नाम तय किया गया। इन दोनों ने नामांकन भरे, लेकिन इसके साथ साथ एक और जो उम्मीदवार उनके सामने आया वो नरेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने अपना नामांकन भी भरा है डिप्टी मेयर के लिए। तो इससे लगता है वो पार्षद हैं नरेंद्र कुमार, और वो उन्होंने डिप्टी मेयर के लिए नामांकन भर दिया है। इससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी के पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल खुद जेल में बंद हैं। इतना ही नहीं, उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया भी इसी शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। और इतना ही नहीं, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। संजय जैन भी इसी मामले में बंद थे, लेकिन उनको जमानत मिल गई, वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं जेल से। आम आदमी पार्टी की जो अब गतिविधियां हैं उन पर देख रेख अरविंद केजरीवाल की पत्नी खुद सुनीता केजरीवाल करती हैं। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव सिर पर आ चुके हैं। हालांकि अभी तक जो दिल्ली और हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव मैदान में उतर रही है, अभी उसका चुनाव के लिए मतदान 25 मई को होगा, इसलिए अभी थोड़ा वक्त पड़ा है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी इसी पशोपेश में फंसी हुई है कि वो प्रचार करे तो कैसे करे, और क्या वो आगे लोकसभा चुनाव में ऐसा आगे कुछ प्रचार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यह एक आने वाले वक्त ही बताएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के जो और नेता हैं, जो दूसरी लाइन के जो नेता हैं, जैसे जो मंत्री आतिशी है, सौरभ भारद्वाज हैं, उन पर भी ईडी की नकेल डाले जाने की भी चर्चाएं हैं। दुर्गेश पाठक को भी, जो विधायक हैं, उनको बुला लिया गया है, उनको भी ईडी ने बुला लिया है। और इसी तरह से एक और विधायक हैं अमानतुल्ला खान, जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, और उन पर ये आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने करीब 32 ऐसे लोगों को नौकरियां अवैध रूप से दी हैं वक्फ बोर्ड में, जिस पर जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज है, और ईडी ने उनको भी तलब किया हुआ है। ईडी में आज पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया और वो उन्होंने जाकर अपनी पेशी की है। इस तरह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब देखना यह है कि इन मुश्किलों से कैसे पार पाएगी आम आदमी पार्टी और उनके नेता और कार्यकर्ता। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपने ये चैनल परत दर परत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी करंट मुद्दे पर कोई भी शो करें और उसको यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस निष्पक्ष विश्लेषण को भली भांति देख सकें, परख सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।